करंट अफेयर आपकी पेपर 1 में भी इस समय आ रहा है, तो आई थिंक ये दोनों ही चीजें काफी अच्छी हैं जो यहाँ पर इंक्लूड की गई हैं आपके सिलेबस में कि करंट अवेयरनेस से भी क्वेश्चन आएगा जी। तो उसके लिए भी थोड़ा सा आप अगर कैंडिडेट को बताएं, क्योंकि कैंडिडेट जनरली क्या करता है, यूनिट 10 तक तैयार करता है पेपर 1 में या पेपर 2, जैसा आपने कहा सब्जेक्टिव की बात, तो क्या करंट अवेयरनेस या जीके उसको भी मतलब प्रिपरेशन करना जरूरी है? उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मैम ज़रूरी तो है, और इट इज़ नॉट कि वो 10 यूनिट के अलावा है। जैसे कि अगर हम पेपर 1 की बात करें, देयर इज सेक्शन ऑफ एनवायरमेंट, देयर इज सेक्शन ऑफ डिफरेंट फिलोसफीज, लेट्स से। तो अगर एनवायरमेंट पे कोई डील हो रही है, कोई फिलोसफी न्यूज़ में है, जैसे लिंगायत सेक्ट आजकल न्यूज़ में है, तो आपको वो पढ़ना है। इट इज़ रिलेटेड विद योर स्टैटिक सिलेबस ओनली। ये पेपर 1 की बात है। सिमिलरली इन पेपर 2 वी हैव अ लॉट ऑफ टॉपिक्स जो कि आपके स्टैटिक हैं। जैसे कि सपोज फॉर एग्जाम्पल आपका एक सवाल बनता है, करंट अफेयर से क्वेश्चंस कैसे आते हैं उस पर मैं थोड़ी बात करना चाहूँगी। आपका एक सवाल बनता है कि सपोज गवर्नर जो है, राज्यपाल भारत में, उनकी अध्यादेश की शक्तियाँ, ऑर्डिनेंस की पावर्स कौन से आर्टिकल में दी हैं, लेट्स से। हमें लगता है कि ये स्टैटिक सिलेबस से आया है, बट कहीं ना कहीं हमने देखा कि गवर्नर ने पिछले 2-3 महीने में अपने अध्यादेश की पावर्स का प्रयोग किया है। आप अगर अखबार पढ़ रहे हैं, न्यूज़ से अपडेटेड हैं, तो आपके सामने ये आर्टिकल बार बार आया है आपके स्टैटिक सिलेबस का पार्ट, बट ये करंट अफेयर्स से आपका स्टैटिक सिलेबस निकाला गया। एक तो इस तरीके का सवाल बनता है, और दूसरा प्योरली करंट अफेयर्स ओरिएंटेड। जैसे कि अभी पॉलिटिकल साइंस का जो लास्ट पेपर हुआ था यूजीसी नेट जेआरएफ, एक सवाल था कि जो इटली की प्राइम मिनिस्टर थी मेलानी जी, जिनके साथ बहुत रील्स वायरल हुए थे प्राइम मिनिस्टर मोदी के, तो वो कौन सी पॉलिटिकल पार्टी की हैं। तो यहाँ पे आपको एग्जाम और एनटीए टेस्ट कर रहा है कि आपने अखबार तो पढ़ा, आपने वो रील्स शॉर्ट्स तो एंजॉय किए, बट डू यू नो कि वो कौन सी पॉलिटिकल पार्टी की है? वो कंजर्वेटिव माइंडसेट की है, लिबरल है, राइट आइडियोलॉजी की है, क्या वो हमारी जो अभी रूलिंग पार्टी है उसकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से अलाइन करती हैं कि नहीं? तो यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। और करंट अफेयर्स के लिए एक ही तोड़ है, कोई भी कंपाइलेशंस, कोई भी लेक्चर्स आपको हेल्प कर सकते हैं, बट उससे मतलब एक जो तोड़ है, कहते हैं ना रामबाण इलाज, वो है कि आप न्यूज़पेपर पढ़ें। आपको रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ना है, चाहे जितना बिजी शेड्यूल हो, चाहे जो भी हो, कम से कम 45 मिनट्स आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है। न्यूज़पेपर में ऑब्वियसली नॉट द एंटरटेनमेंट सेक्शन, नॉट द बॉलीवुड सेक्शन, बट जो आपके एग्जाम के लिए रेलिवेंट है उसको पढ़ना है। धीरे धीरे आप पढ़ोगे, आपको खुद इंजॉय करने लगोगे उसको, आपको खुद देखने को मिलेगा कि आपकी इन्फॉर्मेशन क्या थी और कहाँ से कहाँ पहुँची है।